दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे आसपास है, जिसे हम हर रोज फील करते हैं, लेकिन शायद ही कभी गौर से सोचते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ध्वनि की। ध्वनि हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमें दुनिया का एक्सपीरियंस कराती है और हमारे जीवन को रंगीन बनाती है। कल्पना कीजिए, अगर दुनिया में ध्वनि ना होती तो क्या होता? कोई संगीत नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई बातचीत नहीं। सच में ध्वनि एक जादू है, एक ऐसा जादू जो हमें हर पल घेरे रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ध्वनि आती कहां से है? कैसे बनती है ये ध्वनि? दरअसल ध्वनि का जन्म होता है कंपन से। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने आसपास की हवा में भी कंपन पैदा करती है। ये कंपन हवा में तरंगों के रूप में फैलते हैं, ठीक उसी तरह जैसे पानी में लहरें फैलती हैं। और जब ये तरंगें हमारे कानों तक पहुंचती हैं, तो हमारे कान के पर्दे में भी कंपन होता है। हमारा दिमाग इन कंपनों को ध्वनि के रूप में पहचानता है। तो समझ गए ना आप, कंपन से ध्वनि और ध्वनि से संगीत, शोर और बातचीत। ध्वनि कई तरह की होती है। प्रकृति में मौजूद हर चीज की अपनी एक आवाज होती है। चिड़ियों का चहचहाना, हवा का शोर, बारिश की रिमझिम, ये सब ध्वनि के ही रूप हैं। इंसान ने भी अपनी तरह तरह की ध्वनियां बनाई हैं। संगीत के सुर, गाड़ियों का हॉर्न, मशीनों की आवाज, ये सब मानव निर्मित ध्वनियां हैं। कुछ ध्वनियां मधुर होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, जैसे संगीत, और कुछ ध्वनियां कर्कश होती हैं जो हमें चुभती हैं, जैसे शोर। ध्वनि के कुछ खास गुण भी होते हैं, जैसे पिच, लाउडनेस और टोन। पिच से पता चलता है कि ध्वनि कितनी ऊंची या नीची है। जैसे चिड़िया की आवाज की पिच ऊंची होती है, जबकि शेर की दहाड़ की पिच नीची होती है। लाउडनेस से पता चलता है कि ध्वनि कितनी तेज या धीमी है। जैसे हवाई जहाज की आवाज बहुत तेज होती है, जबकि फुसफुसाहट बहुत धीमी होती है। टोन से पता चलता है कि ध्वनि कैसी है, मीठी, कर्कश या फिर कुछ और। ध्वनि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। ध्वनि से ही हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। संगीत मनोरंजन का एक अहम साधन है और यह भी ध्वनि का ही रूप है। ध्वनि का उपयोग कई और कामों में भी होता है, जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के जरिए हमारे शरीर के अंदर की पिक्चर्स लेते हैं। इंजीनियर इमारतों और पुलों की मजबूती की जांच करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, ध्वनि कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यह न सिर्फ हमारे आसपास है, बल्कि हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। कंपन से शुरू होकर हमारे कानों तक पहुंचने तक ध्वनि एक लंबा सफर तय करती है, और इस सफर में यह अपने साथ बहुत सारी जानकारियां, भावनाएं और अनुभव लेकर आती है। तो अगली बार जब भी आप कोई ध्वनि सुने, तो एक पल रुककर उसके बारे में सोचिएगा जरूर।